ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का बादशाह बन गया। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त भारत को शिकस्त का मजा चखा दिया। मेजबान टीम की बैटिंग चली न बॉलिंग। भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ कैंगरू से 43वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 3 विकेटें गिरने के बाद ट्रेविस हेड और लेबोशियन की उम्दा पार्टनरशिप। ट्रेविस हेड ने 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। लेबोशियन ने 58 रन बनाए। भारत की जानिब से केएल राहुल 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली ने 54 जबकि रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 शिकार किए। फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलियावी ओपनर ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ट्रेविस हेड ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियन खुशी से निहाल। खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ड्रेसिंग रूम में भी भरपूर जश्न। भारतीय खिलाड़ियों का बुरा हाल। फाइनल में शिकस्त पर आबदीदा हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ग्राउंड में ही रोते नजर आए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी उतरे चेहरे के साथ फातेह टीम के सामने आए। बोझल दिल से ऑस्ट्रेलियावी कप्तान को ट्रॉफी थमाई। वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 765 रन बनाए। इंडियन बॉलर मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा 24 विकेटें हासिल की। इवेंट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 31 छक्के लगाए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 4 सेंचुरी स्कोर की। वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए बॉलीवुड स्टार्स की स्टेडियम आमद। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने स्टेडियम में मैच देखा। भारतीय बैटर विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा और साबिक स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद रहे। शिकस्त के बायस तमाम स्टार्स मायूसी का शिकार। कई शायकीन मैच खत्म होने से पहले ही वापस लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जो कहा वो कर दिखाया। पैट कमिंस ने फाइनल से एक रोज कबल कहा। 1,30,000 से जायद के क्राउड को खामोश करवाने से ज्यादा कोई चीज इत्मीनान बख्श नहीं हो सकती। फाइनल में भारत को शिकस्त के बाद अहमदाबाद के स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। पैट कमिंस टीम को मेगा इवेंट का टाइटल जितवाने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। इससे कबल एलन बॉर्डर, स्टीवा, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। भारत दुनिया क्रिकेट का नया चौकर बन गया। खेल में चौकर्स का मतलब इवेंट की फेवरेट टीम का गैर मुतवक्के तौर पर बुरा खेल पेश करके शिकस्त से 2-4 हो जाना लिया जाता है। भारत से पहले चौकर्स का एजाज जनूबी अफ्रीका की टीम के पास है। जनूबी अफ्रीका हमेशा आईसीसी इवेंट्स में अहम मरहले में इवेंट से बाहर हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भी फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच के दौरान नौजवान फलस्तीन की हिमायत में शर्ट और मास्क पहने ग्राउंड में आ गया। फलस्तीन को आजाद करो शर्ट पर तहरीर। नौजवान दौड़ता हुआ विराट कोहली तक पहुंच गया। मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। भारत को फलस्तीन के हक में एहतजाज पसंद ना आया तो एहतजाज करने वाले नौजवान को थाने में बंद करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई जेल में जिस्मानी तौर पर महफूज हैं। उन्हें निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें, ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई समझता है बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात करेंगे तो ये गलत फहमी दूर कर लें। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। कायद नून लीग 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ आज मरी के लिए रवाना होंगे। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं ईसीपी पर पूरा एतमाद है, वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाएगा। पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। माहौल साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है। पीपी वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है।
8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। इंतखाबात में अपनी सियासी हैसियत को बरकरार रखते हुए इत्तेहाद का फैसला करेंगे। पार्टी में इलेक्शन अलायंस से मुतालिक मुशावरत जारी है। सियासी जमातें अच्छी तरह समझ लें, अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, मुल्क के लिए डिलीवर करना होगा। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल। 2022 के सैलाब से 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी। स्मोक का रोक बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड। शहर कायद में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया में तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया में आलूदगी के लिहाज से सरफहरिस्त। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हज़ारों मरीजों की आमद। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल पर निगरान हुकूमत का अहम फैसला। पंजाब में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। हर शहरी को मास्क पहनना होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान। इसराइल जारी गजा में जुल्म और वहशत का राज। बेबस अवाम की हर तरफ चीखो पुकार। सहूनी फोर्सेस का वस्ती गजा में रिहायशी आबादी पर फ़ज़ाई हमला। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के अतराफ भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से जायद। 5500 से जायद बच्चे और 3500 से जायद ख़वातीन शामिल। अल-शिफा हॉस्पिटल से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। मरीज भी शामिल। इसराइल की तिबी अमले को भी हॉस्पिटल छोड़ने की धमकी। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा हॉस्पिटल को डेथ जोन करार दे दिया। सहूनी फोर्सेज ने फ़लस्तीनियों को खान यूनुस छोड़ने का हुक्म दे दिया। हूसी बागी भी इसराइल के खिलाफ जंग में उतर पड़े। बहरा अहमर से इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्दीक। इसराइल की मदद को आने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। उसी तर्जुमान याया सारिया का वीडियो पैगाम। हमास का इसराइली बहरी जहाज अगवा करने पर हूसी फ़ौज को खिराज तहसीन। जंग में साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। सहूनी फोर्सेज की गजा पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। लंदन में मुकीम यहूदी भी इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। 1 लाख से जायद अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस में रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की शिरकत। गजा की बदतर होती सूरत हाल। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का ज़्यादा नुकसान हुआ। आम शहरियों और दहशतगर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर की महमूद अब्बास से राब्ते में मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत पर अमरीकी सदर की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। सर्वे में 70% वोटरों ने अमरीकी सदर के रवैये को मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटरों में भी जो बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। सर्वे में शामिल 18 से 34 साल के ज्यादातर अमरीकियों ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज करार दिया।
फरीकैन में जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल बैन अल-अक़वामी कवानीन का एहतराम नहीं करता। गजा में अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा एक जुर्म है। हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। गजा के लोगों को हंगामी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की जरूरत है। कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम। मुस्लिम ममालिक इसराइल से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करें, तिजारत ख़त्म करके हर किस्म के रवाबित तोड़ दें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इसराइल को गजा में ढाए गए मजालिम का जवाब देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में मुजाहरा। गजा मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे। गजा पर हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद गिराया गया। OIC का इजलास हुआ तो यकीन था कि इसराइल को तेल की फराहमी बंद करने की धमकी दी जाएगी। OIC ने फ़लस्तीनी फ़ंड का ऐलान भी ना किया। एक मुर्दा करारदाद पास की जिसका इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ। जहां तक हमारी 1000 करारदादें बेकार है। भारत डर रहा है कि गजा में मुजाहिदीन कामयाब हुए तो उसके बाद कश्मीर की बारी आएगी। सिराजुल हक का खिताब। निगरान वजीर आला का दौरा है चकवाल। मदरसे में जुल्म का शिकार होने वाले बच्चों की वालिदैन से मुलाकात की। इंसाफ की यकीन दहानी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। कोशिश करेंगे बच्चों से ज्यादती का ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकास नोटिस जारी किया था। काउंसिल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमराह तलब किया गया है। फैज़ाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन 2017 में फैज़ाबाद धरने की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन के 2 अरकान की गैर रस्मी मुलाकात पहले हो चुकी। साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा को जवाबी दलाइल देने का हुक्म दे रखा है।